शुक्रवार को होली और जुमे के दौरान 4 राज्यों में हिंसक घटनाएं भी सामने आई। चारों तस्वीरें देखिए, रंग में भंग डालने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जब देश में अलग अलग जगहों से सामने आई तो सवाल उठने लगा कि असल में इन सारी तस्वीरों के पीछे है कौन। पहले भी इस तरह त्यौहार एक साथ पड़ते रहे, लेकिन कभी ये नज़ारे नहीं दिखे जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त यहाँ है। आप देखें, ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिहार के मुंगेर की आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये बिहार के मुंगेर की एक तस्वीर है जहां ग्रामीणों के हमले में एक एएसआई की मौत हो गई और इसे लेकर सूबे में सियासी पारा हाई रहा है। वहीं पुलिस एक्शन में भी नजर आई है। दूसरी तस्वीर जो है झारखंड के गिरिडीह की, ये झारखंड वाली तस्वीर है और ये झारखंड के गिरिडीह की तस्वीर देखिए, जहां होली के दौरान 2 गुटों में पथराव के बाद उपद्रवियों ने दुकानों और बाइक में आग लगा दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। तीसरी जो तस्वीर है वो पंजाब के लुधियाना की है, जो आप यहां देख रहे हैं। ये पंजाब के लुधियाना की तस्वीर। 2 समुदायों के बीच में ईंट, पत्थर और बोतलें इसमें चली। इस झड़प में 11 लोग घायल हो गए हैं। और इसके बाद ये जो चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस ओर यहाँ ये जो नीचे दिखाई पड़ रही है, यहाँ चौथी तस्वीर में पश्चिम बंगाल की तस्वीर, जहाँ बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट किया। आरोप लगाया कि बुरईपुर, जाधवपुर और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई हैं। बंगाल के बीरभूम में 17 मार्च तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। तो ये हमारे ही देश की तस्वीरें हैं और गंगा जमनी तहजीब को लेकर जो कस्में खाई जाती हैं, उन सब के बीच में ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी कुछ लोगों की पॉलिटिक्स इसी तरह के गंदे माहौल से ही चलती है। देखिए जरा इस पर एक रिपोर्ट दी है। गिरिडीह में 2 गुटों में ठनी झड़प के बाद हिंसा और आगजनी की ये भीषण तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह की है। होली के दिन 2 समुदायों में झड़प के बाद हालात यहां बेकाबू हो गए। उपद्रवियों ने कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हालात को सामान्य करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी 2 पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले में 14 मार्च को होली का जुलूस निकाला गया था। जैसे ही जुलूस खोट थंबा इलाके में पहुंची तो दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस में डीजे बजाने का विरोध किया और झड़प शुरू हो गई। झड़प ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाने की जांच की जा रही है, तो इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। क्योंकि होली में लोग रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, कोई डंडे लेकर के लोग निकलते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना, लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 16 सालों में वो निशिकांत दुबे जी पहले ये बताएं कि घुसपैठी की बात करें। पहली बात तो वो केंद्र सरकार के अधीन है, सरकार उनके 16 साल झारखंड में रही है। तो आज जो चीजें आ रही है, तो क्या वो बॉर्डर उन्होंने पूरे वो पूरा खोल कर रखे थे? क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों सक्षम नहीं थी क्या? होली जुलूस में पथराव और आगजनी को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और उस पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का ये दावा है कि जानबूझकर देश में जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। फिलहाल गिरिडीह में हालात सामान्य हैं, मगर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर होली के त्योहार में रंगों की जगह किसने पत्थर चलाकर नफरत फैलाने की साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।